हार्मोनिक मीन्स एक मैथमेटिक्स में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि शुरुआत में बहुत बच्चों को दिक्कत देता है। हाउ टू फाइंड द हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड 15 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। कोई दो नंबर दिया होगा, उसके बीच में हमसे पूछा जाएगा 15 हार्मोनिक मीन्स निकालने के लिए। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, होनी नहीं चाहिए बट होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो हार्मोनिक मीन्स ठीक से फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं बच्चों के लिए जिनको हार्मोनिक मीन्स निकालने में प्रॉब्लम होती है शुरुआत में, ये क्लास उन्हीं के लिए है खास करके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच का हार्मोनिक मीन्स निकालेंगे। एक अगर हार्मोनिक मीन हो किसी दो क्वांटिटीज़ के बीच में तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, लेकिन ढेर सारा अगर हार्मोनिक मीन्स निकालने को कहा जाए उस समय दिक्कत आती है। अब जो पहला क्लास था हार्मोनिक मीन्स का, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का, उसमें मैंने बताया था एक क्वेश्चन मैंने 40 या समथिंग हार्मोनिक मीन्स था दो नंबर के बीच में, वो मैंने निकाल के दिखाया था। उसी तरह से आज एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं और उससे समझते हैं कि किस तरह से हम हार्मोनिक मीन्स किसी दो नंबर के बीच का निकालते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमसे कहा जा रहा है कि ए और बी दो नंबर है। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b। a और b कोई दो नंबर्स हैं, कोई दो क्वांटिटीज हैं, इनके बीच हमें n हार्मोनिक मीन्स को निकालना है। n नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स, हमने n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स निकाला था एपी में, उसी तरह से n नंबर ऑफ जियोमेट्रिक मीन्स निकाला था जीपी में। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है हार्मोनिक मीन्स, इन दोनों नंबर के बीच में n नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। और यही वो जगह है जहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स जो है शुरुआत में प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको करके। अब इसको करने के बाद हमें थोड़ा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का और भी कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें वी हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ HP। एंड व्हाट इज दैट डेफिनेशन? कि अगर कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, दैट मीन्स वो तभी संभव है जब उस सीक्वेंस के हर एक टर्म का, हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ये हमने देखा था। चलिए भाई, तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि A H1 H2 H3 एंड सो ऑन टू Hn और अंत में B। A और B के बीच में ये n हार्मोनिक मीन्स हैं। H1 पहला हार्मोनिक मीन, H2 दूसरा हार्मोनिक मीन, उसी तरह ये Hn nth हार्मोनिक मीन। अब ये सीक्वेंस तो हमारा HP में होगा, HP में तो होगा ना, तभी तो हार्मोनिक मीन्स है ये। अगर ये अरिथमेटिक मीन्स होता दैट मीन्स ये पूरा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता। अगर ये जियोमेट्रिक मीन्स होता तो ये पूरा सीक्वेंस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। बट हियर बिकॉज वी हैव इंसर्टेड हार्मोनिक मीन्स, देयरफॉर दिस होल सीक्वेंस फ्रॉम A to B इज इन HP। डेफिनेटली ये HP में है। जब ये HP में है, आर इन HP। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल? अब n तो हार्मोनिक मीन्स हो गए और शुरू में एक नंबर A है और एक क्वांटिटी B है। ठीक है, यानी कि दो नंबर जो है हमारे A और B हैं और अंदर जो है n हार्मोनिक मीन्स है। टोटल मिला के कितने नंबर हुए? n+2, A और B 2 और n हार्मोनिक मीन्स जो है H1 से Hn तक। टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे? n+2।
अब देखिए, अब चूंकि ये HP में है तो हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है वो AP में होगा। दैट मीन्स अगर इसी सीक्वेंस को देखें तो हर एक टर्म का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, R in AP। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डेफिनेशन कहता है। अब इसको भूल जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए। अब क्या करते हैं, 1/A 1/H1 को मान लेते हैं 1/A1, 1/H2 को मान लेते हैं 1/A2, उसी तरह 1/A3 उसी तरह A3 A4 एंड सो ऑन। तो 1/HN को उसी तरह हम मान लेंगे AN और अंत में 1/B R in AP। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हमें पता है कि ये पूरा सीक्वेंस AP में है जिसका फर्स्ट टर्म 1/A है और लास्ट टर्म 1/B है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां भी यही n+2 ही होंगे। सो हियर what we needed to do is to find out an AP of n+2 terms of which the first term is 1/A and the last term is 1/B। एक ऐसा AP हम फाइंड करने जा रहे हैं जिसका पहला टर्म 1/A है और अंतिम टर्म यानी कि लास्ट टर्म 1/B है। मान लेते हैं इस AP का कॉमन डिफरेंस हमारा D है। लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। इस वाले AP का कॉमन डिफरेंस डेफिनेटली AP में ही होगा, HP में तो होता नहीं है, तो AP में कॉमन डिफरेंस हमने इसका D मान लिया। अब अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि D बराबर क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था कि किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में अगर n अरिथमेटिक मीन्स को हम इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए A और B हमारे पास दो क्वांटिटी है, इसके बीच में अगर n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करने के बाद, तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होता था वो क्या होता था, B यानी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई n+1, दैट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स +1। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है D का, तब तो यहाँ पे कुछ D को फाइंड आउट नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। अगर नहीं याद है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये AP में है इतना तो पता है, फर्स्ट टर्म आपको 1/A पता है, कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया। कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया, D। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, यानी कि जो लास्ट टर्म होगा वो n+2th टर्म होगा, तो n+2th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस n+2 -1 इंटू D। AP का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D। D का जो कोफिशियंट है वो हमेशा नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है। अब यहाँ पे n+2th टर्म है तो इससे एक कम यानी कि n+1 होगा, D का कोफिशियंट यहाँ आ भी रहा है, तो इसको काट के हम डायरेक्ट क्या करते हैं, n+1 इंटू D कर देते हैं। चलिए भाई, अब n+2th टर्म यानी कि जो n+2th टर्म है वो तो हमारा 1/B है, इज इक्वल टू 1/A प्लस n+1 इंटू D। दैट मीन्स D इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/A डिवाइडेड बाई n+1। देखिए इस फॉर्मूला से इसको मैच कराइए। यहाँ पे हमने n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किया था, तो जो सीक्वेंस बना वो AP में बना जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया, लास्ट टर्म B है। अगर n अरिथमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट किया तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि B माइनस A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मीन्स, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स +1। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इस AP के लिए D क्या हो गया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उसी तरह से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, ये सब A1 A2
n है तो n प्लस 1, d एकदम, अगर वो याद होता तो आपको ये करना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप उसी से निकाल लेते हैं। इसीलिए वो फॉर्मूला याद रखिए। सम फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज काइंड्स ऑफ फॉर्मूलाज rather than to remember all silly formulas। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, उनको आपको याद रखना चाहिए हमेशा। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया। अब हमें इस AP का फर्स्ट टर्म पता है, इस AP का कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो हम इस AP के सारे टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने AP में पढ़ा था अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई 2 टर्म भी हमें पता है, ठीक है, अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई 2 टर्म भी पता है तो हम उस पूरे सीरीज को, पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकाल सकते हैं। यही जीपी में भी लागू होता है। यहाँ पे तो हमें कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया और 1/a यानी कि फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है निकालने में। अब a1 यानी कि पहला मीन कैसे निकालेंगे? a1 क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये है हमारा a, इन सबको अभी भूल जाना है, इन सबको आपको याद नहीं रखना है, ये दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ AP से रिलेटेड। मान लीजिए a, a1, a2 एंड सो ऑन टू an और b। a और b 2 क्वांटिटीज है या 2 नंबर कुछ भी मान लीजिए, उसके बीच में ये a1 से लेके an तक n अरिथमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट किया, तो ये जो पूरा सीक्वेंस बना ये हो गया AP में, राइट। तो a1 की जगह a प्लस d, अगर कॉमन डिफरेंस इस AP का हम d मान लेते हैं तो a1 होना चाहिए a प्लस d, a2 a प्लस 2d एंड सो ऑन टू an a प्लस nd और अंत में b, यानी कि a1 पहला अरिथमेटिक मीन a प्लस d, दूसरा अरिथमेटिक मीन a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पहला जो अरिथमेटिक मीन आएगा a1 वो कितना आएगा? चलिए यहीं से बनाऊं। जो पहला अरिथमेटिक मीन आएगा वो कितना आएगा? a प्लस डी, यानी कि फर्स्ट टर्म, अब a की जगह यहाँ पे 1/a है, याद रखना है आपको, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस d, यानी कि 1/a प्लस d। d कितना आया है आपका? इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, a माइनस b बाई ए बी इंटू n प्लस 1, यही तो d आया है ना, तो 1/a प्लस d। अब a1 निकल गया इतना, a1 बराबर क्या था? 1/h1, इसी को तो हमने a1 लिखा था ना, तो 1/h1 इज इक्वल टू a1, दैट मीन्स h1 इज इक्वल टू 1/a1, h1 इज इक्वल टू 1/a1। ये होगा ही, क्योंकि भाई ये पूरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, 1/a, 1/h, 1/h2 एंड सॉरी 1/a, 1/h1, 1/h2, ये पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट। हमें ये चीज पता है कि अगर HP में कोई सीक्वेंस है तो उसका उस सीक्वेंस का हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो AP में है। तो H1 है तो इसका रेसिप्रोकल H1 का क्या होगा? 1/h1, 1/h1 मतलब a1 होगा ना, क्योंकि a1 ही तो हमने 1/h1 को माना है। h1, h2, h3 ये सारा कुछ हार्मोनिक मीन्स था, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस अब हमारा HP में है, तो इस सीक्वेंस का हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेसिप्रोकल होगा, ये जो HP है इसका हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेसिप्रोकल होगा, जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1/a, h1 का रेसिप्रोकल 1/h1, उसी तरह ये सारा जो रेसिप्रोकल होगा, तो ये जो नया सीक्वेंस बना ये AP में होगा। अब मैंने इस सीरीज को भुला दिया, यहां से मैंने फाइंड आउट करना शुरू कर दिया AP के फॉर्मूला से, AP के प्रॉपर्टी से, तो मुझे D कॉमन डिफरेंस, ये जो AP है इसका कॉमन डिफरेंस मुझे इतना मिल गया। अब मैंने क्या किया, a1 इज इक्वल टू पहला अरिथमेटिक मीन्स हमारा हो गया इतना। अब भाई ये हमें पता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल हो जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये तो H1 इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का ही तो पार्ट है ना, उसका रेसिप्रोकल हो गया। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो यही तो H1 हो गया।
तो ये डायरेक्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ से साफ साफ हमें दिख रहा है कि a1 हमने 1/h1 को मान लिया था, तो a1 इज इक्वल टू साफ साफ 1/h1 हमारा हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं। तो h1 इज इक्वल टू 1/a1। अब a1 का यहाँ जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, हमें पहला हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। उसी तरह a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यानी कि a यहाँ पे 1/a है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस 2d, a2 आ जाएगा तो h2 इज इक्वल टू 1/a2। a2 का जो वैल्यू आया है वहां पे रखेंगे, हमें h2 मिल जाएगा, दूसरा हार्मोनिक मीन। उसी तरह a3 फाइंड करके h3 फाइंड कर लेंगे, तीसरा हार्मोनिक मीन, एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। अब आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि किस तरह से हार्मोनिक मीन्स को हम फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में कितना भी नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स है आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको अरिथमेटिक मीन्स का सारा फॉर्मूला, सारा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। Find 5 harmonic means between 5 and 11। 5 और 11 के बीच में हमें 5 हार्मोनिक मीन्स निकालना है। मान लेते हैं कि H1, H2, H3, H4 एंड H5 हमारे 5 हार्मोनिक मीन्स हैं, ठीक है। तो 5 H1, H2, H3, H4 और H5, और अंत वाला टर्म जो है हमारा 11, यानी कि ये पूरा सीक्वेंस आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, इसलिए 1/5, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4, 1/H5 और 1/11 आर इन AP। ये तो डेफिनेशन है, होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि इतना बार बार लिखना होगा, नहीं लिखना होगा आपको बार बार। अब डायरेक्ट ही इसको धीरे धीरे जब बनाना शुरू कर देंगे ना, तो आप 1-2 स्टेप 3 स्टेप आप इसमें से अपने आप आपका छटता जाएगा, हटता जाएगा। आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो शॉर्ट से शॉर्ट होता जाएगा, बट यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर दैट, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ट्रिकी इन द सेंस कि जो हार्मोनिकल प्रोग्रेशन का जो प्रॉब्लम होता है ना, चूंकि हमें उसमें तो उसके टर्म को पहले रेसिप्रोकल लेना होता है, उसके बाद उसको एपी के थ्रू सॉल्व करना होता है, तो थोड़ा सा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन होता है इसमें, अदरवाइज और कुछ नहीं है। आपका पकड़ उस पे बन गया तो आप समझिए कि आपका प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व। चलिए, तो ये हो गया एपी में। अब अगर डायरेक्ट करना होता तो आप कुछ नहीं करते, आप मन में ये मान लेते कि 1/5, 1/a सब कुछ एपी में होगा, उसके बाद आप एपी का फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर लेते, कुछ नहीं करना है। चलिए, अब यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेफिनेटली 7 टर्म है जो कि एपी में है। इस एपी का फर्स्ट टर्म 1/5 है, मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस d है, तो d बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म यानी कि 1/11 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 1/5। एपी के लिए देख, इस एपी के लिए मैं कर रहा हूं, और नंबर ऑफ मीन्स, कितने मीन्स है, 5 मीन्स है, लिखा हुआ है 5 हार्मोनिक मीन्स है, तो यहां अरिथमेटिक मीन भी 5 होंगे, राइट। एक काम करिए, और थोड़ा एक स्टेप में जानबूझ के बढ़ा रहा हूं इसमें, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। 1/H1 को अगेन A1 कर लेते हैं, 1/H2 को A2, A3, A4, A5, 1/11 आर इन AP, राइट। D कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं इस पर्टिकुलर AP का, जिसका फर्स्ट टर्म 1/5 है, लास्ट टर्म 1/11 है, तो D जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, यानी कि जितने मीन्स इंसर्ट हुए कितने हैं, 5 है, तो 5 + 1 यानी कि 6। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 5 - 11/55 × 6। कोई दिक्कत है यहाँ पे,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि -1/55, -6 और 6 यहाँ पे कट जाएगा, नेगेटिव साइन, -1/55 आपका आ गया। अब चलिए, अब कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म पता है तो a1 कितना हो जाएगा आपका 1/5, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस d यानी कि -1/55 कितना हो गया हमारा एलसीएम 55, यहाँ पे आ जाएगा 11 -1 यानी कि 10/55, 5 2 जा 10, 11 यानी कि 2/11। अब अरिथमेटिक मीन आ गया 2/11, तो हार्मोनिक मीन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उलट देंगे 11/2। देख लीजिए H1 = 1/A1 है, A1 = 1/H1 है, वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, = 1/1 कितना है 2/11 यानी कि 11/2। ये हो गया आपका पहला हार्मोनिक मीन्स। उसी तरह दूसरा हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो A2 = फर्स्ट टर्म, AP में फर्स्ट टर्म 1/5 और 2D प्लस 2 इंटू डी कितना है -1/d कहाँ गया, हाँ -1/55, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका अगेन एलसीएम 15, 11 -2 यानी कि 9/55। तो H2 कितना हो जाएगा, इसलिए H2 1/A2 उलट जाएगा 55/9। तो आपने देखा कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत के। आपका कैलकुलेशन, अब यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है 1/5 + 2 इंटू माइनस कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन है ना, उसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये छूट गया तो फिर सब कुछ छूट जाएगा आपका। तो यहाँ पे कैलकुलेशन को चेक कर लेना कि हाँ भाई ये सही कैलकुलेशन हमने किया है कि नहीं, ठीक है, नहीं तो एक भी मीन गलत होगा आपका एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा। इसलिए कभी कभी हो जाता है, मेरे से ही किसी से भी ऐसा कोई नहीं है जो कि हर बार आपको सही 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 करता जाएगा, कहीं कहीं कुछ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, कुछ ऐसा होता है कि उस मोमेंट ऑफ टाइम में वो लिखा जाता है या मुंह से निकल जाता है। कभी पॉजिटिव बोलना होगा, नेगेटिव हम बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसीलिए रीचेक करना ज़रूरी है एग्जाम में थोड़ा सा। चलिए, तो आई होप आपको पता चल गया कि किस तरह से हार्मोनिक मीन्स हम फाइंड आउट करते हैं, और इसमें आपको दिक्कत अब नहीं होगी। अगर अभी भी दिक्कत हो देन यू कैन अगेन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। थैंक यू।